गोपाल कृष्ण गोपाल वर्धन नमोत्तरम से गोपाल चंचल। हाँ बा अब भोग चौस भोग बा भूली गई हमणा ले आऊँ। गोपाल कृष्ण। जय श्री कृष्णा। इतनी सुबह सुबह? अंकल मुझे जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली मुझे ईशानी और दिशा से इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो भी सबके सामने। जरूर शादी के लिए मना करने आया होगा। कल मैंने जो मना कर दिया। शन आओ बेटे, बैठो। ईशानी, मैंने तुम्हारी बहन दिशा को शादी के लिए ना कहा, इसलिए तुमने मुझे ना कहा ना, राइट? बट दैट्स ओके, आई नेवर टुक इट पर्सनली। मुझे बिल्कुल ही बुरा नहीं लगा। दिशा, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम ना ईशानी से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। यकीन नहीं होता तो उस मोटे चश्मे वाले चिराग सोलंकी से पूछ लो, जो उस दिन तुम्हें पार्टी में मिला था, तुम्हें याद है ना? Of course, how can you forget? हाँ, वो तो अभी तुम्हारी नाम की माला ही जप रहा है। लाइफ की सारी दिशाएं भूल चुका है वो। You getting this accent ना? मैं भी 4 हॉलीवुड फिल्म्स देख के आ रहा हूँ। क्या स्माइल है। पर अपनी किस्मत में कहाँ, शायद अगले जन्म में, राइट? दिशा, तुम वाकई में बहुत अच्छी लड़की हो, पर कभी कभी इंसान अपनी अच्छाई खुद नहीं जान पाता। तुम्हारे साथ भी वही केस है। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितनी स्पेशल हो। ट्रस्ट मी, तुम लाइफ में मुझसे अच्छा पर्सन डिजर्व करती हो। और तुम, यू डोंट लाइक मी, बट दैट्स ओके। पर मुझे मना इसलिए मत करो क्योंकि तुम्हें लगता है कि दिशा को बुरा लगेगा। ईशानी, सच बोल रहा हूं, दिशा तुमसे किसी भी मायने में कम नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए पसंद किया बिकॉज यू चैलेंज्ड मी। मुझे हमेशा एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसकी सोच मुझसे मिलती हो, जो मेरे लिए सारी हदें पार करने के बजाय मुझे मेरे हद में रखना जानती हो। और तुम वैसे ही हो। एंड बिलीव मी, मेरे डिसीजन का किसी के अच्छे दिखने या ना दिखने से कोई लेना देना नहीं है। ईशानी, कोई लड़का तुम्हें ऐसे देखता भी नहीं होगा जैसे वो दिशा को देखते हैं। I mean, look at her eyes. प्लीज आप सब मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना। मैं यहाँ किसी को अच्छा या बुरा कहने नहीं आया था। मैं बस अपनी बात इन दोनों को समझाने आया था। देखिए, हर्षद अंकल और मेरे डैड बहुत पुराने दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनकी दोस्ती खराब हो। रहा सवाल मेरी हाँ और तुम्हारी ना का, अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे, वरना मैं ये सोच लूंगा कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि मेरी पसंद। बस मैं यही कहने आया था। डैड, चिराग सही कह रहा है। इंसान की लाइफ में वही होता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। पर क्या पता मेरी किस्मत में चिराग से भी अच्छा लड़का हो तो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर चिराग ईशानी से शादी करना चाहे तो। आई एम फाइन विद इट। जोयू ना, ये है खानदानी संस्कार जो दूसरों से लेना नहीं बल्कि देना सिखाते हैं, चाहे वो। पापा वो जो भी बोले, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। आप ही बोलते हो ना कि प्यार सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकती, नेवर। चिंता मत करो फाल्गुनी, वो सब समझ जाएगी। आज फिर इम्प्रेस कर गया मुझे ये लड़का। औरतों को हैंडल करना आता है इसे।
पता है फाल्गुनी, मुझे हमेशा लगता था कि ईशानी के लिए अच्छा लड़का ढूंढने से ज्यादा बड़ी चिंता मुझे इस घर के लिए अच्छा दामाद ढूंढने की हुआ करती थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी भी लड़के के लिए ईशानी का पति बनना आसान होगा, लेकिन तुम्हारा और बा का दामाद बनना बड़ा मुश्किल है। और चिराग में ये सब बातें हैं, वो सबको संभाल लेगा। और बा, आप भी इस फैसले से खुश होंगी, क्योंकि चिराग की शादी चाहे दिशा से हो या ईशानी से, दोनों ही सूरतों में वो आपका दामाद होगा। हम दोनों एक हुए कि ये शादी नहीं होने देंगे, लेकिन अब हर्षद ईशानी की शादी चिराग से करवा के ही रहेंगे और दिशा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर हमारे एक रहने का कोई मतलब नहीं। इसलिए अब फिर से आप अपने रास्ते जाइए और मैं अपने रास्ते। बड़ी खुश है ना तू इस रिश्ते को लेकर। एक दिन ऐसी पछताएगी कि मेरी जुबान है जो मर्द की जुबान से भी पक्की है। ये लो गरम गरम रोटला। वाह माँ, क्या खाना बनाया तूने। अच्छे से खाना हो। अभी बहुत पड़ी है सेव टमाटर। पानी दो। एक तो घर में चिमटा नहीं है, रोटी कैसे पकाते हो तुम लोग? रोटी? हम लोग रोटी बनाते ही कहाँ थे? कभी कभी बनाने की कोशिश करते थे तो पापड़ बन जाती थी। अब्बा ये समोसा और नूडल्स खा के अपना पेट भर लेता था, और मैं बड़े घर के रसोड़े में जो होता था वो खा लेता था। એટલે बासी खाना। अरे तो पानी क्यों नहीं पी लेता? अरे माँ, पानी पी लूंगा तो पेट भर जाएगा, और पेट भर जाएगा तो गरम गरम फुलके और ये सेव टमाटर की सब्जी कैसे खाऊंगा? चल कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, तो रोज ऐसे ही खाना बना के खिलाया करूँ, हाँ? तो फिर तुझे और तेरे बापू को उस रसोड़े का बासी खाना नहीं खाना पड़ेगा। वो तो है, तेरे आने से तो हमको ही नहीं बड़े घर को भी फायदा होगा। क्यों? हाँ अम्बा, बा ने महाराज को निकाल दिया है, तू उनका रसोड़ा संभाल लेना, उन्हें भी अच्छा खाना मिल जाएगा और हमें भी। अब मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया, अब एक काम करो, अभी रोटी और ये बचा हुआ खाना खा लेना, मैं निकलता हूँ, मोटे बाबूजी लेट हो रहे होंगे तो, ठीक है? हाथ बाहर डोलूंगा। रणवीर के सामने मैंने कुछ बोला नहीं, पर आपको बोलती हूँ, मुझे नहीं संभालना उन लोगों का रसोड़ा। अम्बा उन लोगों से मतलब? वो हमारे अपने हैं, हमारे अन्नदाता। अन्नदाता खाने को रोटी देते हैं ना, रोटी का टुकड़ा नहीं। देखिए मैं आपके लिए खाना बनाने के लिए इधर आई हूँ, उनके लिए खाना बनाऊंगी तो मेरी मेहनत भी जाएगी और आत्मसम्मान भी। अरे बावड़ी, खाना बनाने में कैसी मेहनत? जैसे तू हमारे लिए बनाती है वैसे उनके लिए बना देना। अपनों के लिए खाना बनाने में मन लगता है, मेहनत नहीं। हाँ तो देंगे ना वो लोग मेहनताना, फ्री में काम नहीं कराएंगे। बुलाना आपको, मुझे नहीं चाहिए उनके पैसे, वो आपकी बा 4 पैसा देगी और 400 गालियां सुनाएगी। मैं 2 रोटी कम खा लूंगी, लेकिन उनकी चाकरी नहीं करूंगी। अरे हाँ, तू तो उस दिन मिला था ना उससे क्लब में। हाँ। अच्छा रणवीर जी, तू मुझे मोटा बापूजी कहता है ना, और मैं भी तुझे अपना बेटा मानता हूँ, तो अगर मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो देगा मुझे? हाँ मोटा बाबूजी, मैं कुछ भी करूंगा, आप मांगे तो सही। तो तुझे ईशानी से हाँ बुलवाना है। हाँ? किस चीज के लिए? चिराग से शादी करने के लिए। देख रणवीर, मैं कैसे उसे कह सकता हूँ किसी और से प्यार करने के लिए? मैं तो खुद कब से यही कोशिश कर रहा हूँ, ये जानने की कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं, पर फिर भी
आपने कहा है तो मैं कोशिश करूंगा। तेरी कोशिश मेरी कामयाबी है। कोई सगा बेटा भी अपने बाप के लिए वो नहीं करेगा जो तू मेरे लिए करता है। जिस दिन मेरी सांसें रुकी, उस दिन मुझे जिंदगी मिली थी। आप फिक्र मत करिए मतलब आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। अपनी पहली ख्वाहिश को मैं आखिरी सांस देकर भी पूरा करूंगा। अरे रणवीर, तू इतना जल्दी आ गया? माँ वो शर्ट पे दाग लग गया था, माँ बदलने हैं। अरे तो ला ना, मैं पानी से धो देती हूँ। ला। नहीं माँ, दूसरी पड़ी है ना, पहन लेता हूँ। ईशानी, क्या हो रहा है बेटे? दिल और दिमाग में जंग चल रही है? अच्छा, जिंदगी के कई अहम मौकों पर ये जंग जरूरी भी है। अच्छा सुन, मैं कल स्टॉक मार्केट से जल्दी आ जाऊंगा। मैंने शाम को चिराग और उसकी फैमिली को घर पे बुलाया। पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप खुद प्यार में बिलीव करते हैं ना, तो फिर मेरी शादी ऐसे क्यों? मैं प्यार में पूरा भरोसा करता हूँ और मेरा तो ये भी मानना है कि प्यार से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है बेटे। और मेरा यकीन मान, अगर तेरा किसी से प्यार होता ना बेटे, तो मैं तुझे कभी भी चिराग से शादी करने के लिए नहीं कहता। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुझे किसी से प्यार नहीं है और शादी कभी न कभी तो करनी ही है। तो फिर बैठे बैठे प्यार का इंतजार करने से अच्छा है कि तू किसी की जिंदगी का प्यार बन जा। हाँ, मैं जानता हूं तुझे, इसीलिए ये भी जानता हूं कि तुझे चिराग से प्यार हो जाएगा। पापा मुझे उससे प्यार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने दिशा का दिल दुखाया है इसलिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ऐसा तू मानती है और अब तो दिशा भी नाराज नहीं है उससे। तो तू क्यों उसी बात को पकड़ के बैठी हुई है? पर पापा बस बेटे, अब और बहस नहीं। मैंने कल उन लोगों को बुलाया है। और हाँ, कल वो शर्मन भी आ रहा है अमेरिका से। एक छोटा सा गेट टुगेदर हो जाएगा। पार्टी वार्टी नहीं, सब घर के लोग ही होंगे। अब अपने दिमाग में जो जंग चल रही है ना, इसको बंद कर दे और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर, सब अच्छा होगा।